करे उच्च संकीर्तन शतगुण फल है हिंदी में बोलता हूँ वेदादि सर्वशास्त्र उत्तर का है। अब कोई घर में आग लग गया मन में किसी को बुलाओगे आ जाएगा। स्वामी घर में आ गया मन में खिलाओगे पेट भर जाएगा। डायरेक्ट कुछ करना पड़ता है ना। मेरे स्वामी घर में आया थोड़ा मिष्टी हंसी देके मन से खिला दिया तो हाथ यहाँ ना जाके यहाँ आ जाएगा। कहाँ अपना मुंह में नहीं दूसरा मुंह में आ जाता है। तो हमारा महाराज आ गया। तो इसलिए बोलने में कंजूसी नहीं करना, झगड़ा में कंजूसी नहीं करना, खाने में कंजूसी नहीं करना, देने में कंजूसी करना है। तब तक वहाँ छूटा फूटा चलता नहीं, ये रुपया कोई देता नहीं, मतलब दे वहाँ बस। तो बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 क्या हरे राम 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 तुम ले माधव कुंजा बिहारी जय राम जय श्री राधा माधव की जय श्री राधा गोविंद देव की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यविष्टं स्थापितं येन भूतले शतवन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं
कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांस हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते भूतेश वृषभानुसुतदेवी नमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरीति से नमः नीलाचल निवासाय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथ जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय आनंद लीलामय विग्रहाय हिमावधीपोच्छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। माता जी लोग थोड़ा इधर आइए, उधर प्लेस हो तो खाली करना चाहिए जो आते हैं प्रणाम करने के लिए। आप इधर थोड़ा आ जाओ, यहाँ आ जाओ। तो श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला तीसरे अध्याय वर्स नंबर 5 टेक्स्ट 5 मेरे पीछे पीछे दोहराइए। जद्दयितं ब्रह्मपनिषादि तदपश्यतनुभा। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 2 टेक्स्ट 5 है। हाँ, रिपीट कर दीजिए। हाँ, जद्दयितं ब्रह्मपनिषादि तदपश्यतनुभा। जात्मन्तर्जामी पुरुष इति संसदिभव। षडैश्वर्यै पूर्णजय भगवान् स स्वयमयम्। न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्त्वं परमयाम्। What meaning? जत वो जो अद्वैतम अद्वैत ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म उपनिषदि उपनिषदों में त वो ओपी निश्चित रूप से अश्व उनका तनुभा उनके दिव्य शरीर की आभा जो आत्मा परमात्मा
अंतर्जामी अंतर्जामी भगवान पुरुष परम भोक्ता इति इस तरह स्व वे अश उनके अंश विभव पूर्ण अंश का विस्तार षड ऐश्वर्य छह ऐश्वर्य से पूर्ण पूर्ण जो यह भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स वे स्वयं स्वयं अयम यह न नहीं चैतन्य भगवान चैतन्य की अपेक्षा कृष्ण भगवान कृष्ण की अपेक्षा जगति जगत में पर उच्चतर तत्तम सत्य परम अन्न यह अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए जिसका वर्णन उपनिषद में निर्विशेष ब्रह्म के रूप में हुआ है वो उनके शरीर का तेज मात्र है और परमात्मा के रूप में जाने जाने वाले भगवान के स्थानीय पूर्ण अंश है। भगवान चैतन्य छह ऐश्वर्य से पूर्ण छह ऐश्वर्य से पूर्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है वे परम सत्य है और उनमें कोई सत्य न उनसे बड़ा है न उनके समान है। तात्पर्य ध्यान से सुनिए ना सुनना चाहिए। उपनिषद के संकलन करता निर्विशेष ब्रह्म की बड़ी प्रशंसा करते हैं। वैदिक साहित्य के अत्यंत उन्नत अंग मानी जाने वाली उपनिषदें उन व्यक्तियों के लिए है जो भौतिक संगति से मुक्त होना चाहते हैं और ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रामाणिक गुरु के पास जाते हैं। उपसार रूप सूचित करता है कि मनुष्य को परम सत्य के विषय में ज्ञान गुरु से प्राप्त करना चाहिए। जिसे अपने गुरु पर श्रद्धा होती है वो वास्तव में दिव्य उपदेश प्राप्त करता है और जो भौतिक जीवन के प्रति उसकी आसक्ति शिथिल पड़ती जाती है तो वो आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होने में समर्थ बनाता है। उपनिषद का दिव्य ज्ञान मनुष्य को भौतिक अस्तित्व के बंधन से मुक्त कर सकता है और इस प्रकार मुक्त होने पर मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता हुआ पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर सकता है। आध्यात्मिक प्रकाश का शुभारंभ निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति से होता है। ऐसी अनुभूति भौतिक विविधता के क्रमिक निषेध से प्राप्त होती है। निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति परम सत्य की आंशिक एवं दूर की अनुभूति है जो ज्ञान मार्ग द्वारा प्राप्त होती है। इसकी तुलना दूर से देखे गए उस पर्वत से की जा सकती है जिसे वो धुंधले बादल समझता है। पर्वत धुंधले बादल नहीं होता किंतु हमारी अपूर्ण दृष्टि के कारण वो दूर से ऐसा लगता है। परम सत्य की अपूर्ण या धुंधली अनुभूति में आध्यात्मिक विविधता दिखाई नहीं देती। इसलिए ये अनुभव अद्वैतवाद अर्थात परम सत्य के एकत्व की अनुभूति कहलाता है। ब्रह्म का निर्विशेष चमकता तेज भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तिगत शाखा शरीर की किरणें है। क्योंकि श्री गौर सुंदर अर्थात श्री चैतन्य महापुरुष स्वयं श्री कृष्ण से अभिन्न है। अतः ब्रह्म तेज उनके दिव्य शरीर की किरणें है।
इसी प्रकार परमात्मा चैतन्य महाप्रभु के पूर्ण अंश है, प्रत्येक हृदय में स्थित अंतर्यामी समस्त जीवों के नियामक है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है, जहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वसचांग हृदय सन्निविष्ट, मैं हर एक के हृदय में स्थित हूँ। भगवद गीता में यह भी कहा गया है भक्तारंग जगत प्रसंग सर्वलोक महेश्वर, जो ये सूचित करता है कि परमात्मा स्वरूप भगवान हर वस्तु के स्वामी है। इसी प्रकार ब्रह्म संहिता में कहा गया है अंडांतरस्थ परमाणु चयंतरस्तम, भगवान सर्वत्र उपस्थित है, हर जीव के हृदय के भीतर तथा प्रत्येक परमाणु में भी। इस तरह इस परमात्मा स्वरूप में भगवान सर्वव्यापी है। इसके साथ ही भगवान चैतन्य समस्त ऐश्वर्य बल जश सौंदर्य ज्ञान तथा वैराग्य के भी स्वामी है, क्योंकि वे स्वयं श्री कृष्ण है। वे पूर्ण कहलाता है। श्री चैतन्य के रूप में भगवान आदर्श त्यागी है। जिस तरह श्री राम आदर्श राजा थे, भगवान चैतन्य ने संन्यास ग्रहण किया और अपने जीवन में अति अद्भुत सिद्धांतों का आदर्श प्रस्तुत किया। संन्यास में कोई उनकी क्षमता नहीं कर सकता। यद्यपि कलियुग में संन्यास ग्रहण करना सामान्यतः वर्जित है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया क्योंकि वे पूर्ण वैरागी थे। उन लोग उनका अनुकरण नहीं कर सकते, किंतु वे यथासंभव उनके चरण चिन्ह का अनुसरण ही कर सकता है। जो लोग जीवन के इस आश्रम संन्यास आश्रम के लिए अयोग्य है, उन शास्त्रों का कठोर आदेश है कि वे इसे ग्रहण न करें। किंतु चैतन्य महाप्रभु वैराग्य तथा अनुसार ऐश्वर्य से पूर्ण है, अतः वे परम सत्य के सर्वोच्च सिद्धांत है। चैतन्य महाप्रभु का तात्विक विश्लेषण करने पर पता चलेगा कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण से भिन्न नहीं है। न तो कोई उनसे बढ़कर है, न उनके तुल्य है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं मत्त परतरंग नन्ना किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय अर्जुन, मुझसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है। इस तरह उसकी पुष्टि की गई है कि श्री कृष्ण चैतन्य से बढ़कर कोई सत्य नहीं है। निर्विशेष ब्रह्म उन लोगों का लक्ष्य होता है जो दिव्य ज्ञान की पुस्तकों का अनुशीलन करने हैं, और परमात्मा उन लोगों का लक्ष्य है जो योग का अभ्यास करते हैं। किंतु जो भगवान को जानता है वो ब्रह्म तथा परमात्मा के साक्षात्कार से भी आगे निकल जाता है, क्योंकि भगवान परम ज्ञान के सर्वोच्च स्तर है। भगवान सच्चिदानंद सनातन जीवन ज्ञान तथा आनंद के पूर्ण स्वरूप है। परम पूर्ण के सत अंश के साक्षात्कार से भगवान के निर्विशेष ब्रह्म पहले की अनुभूति होती है। परम पूर्ण के चित्त अंश से भगवान के अंतर्यामी स्वरूप परमात्मा की अनुभूति होती है, किंतु ये दोनों अनुभूतियाँ आंशिक है। पूर्ण के इन दोनों में से किसी एक का साक्षात्कार आनंद की अनुभूति में शायद नहीं बनता। आनंद की ऐसी अनुभूति की बिना परम सत्य का ज्ञान अपूर्ण होता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित चैतन्य चरितामृत के इस श्लोक की पुष्टि श्रील जीव गोस्वामी कृत तत्व संदर्भ के ये समानांतर कथन से होती है। तत्व संदर्भ के 9वें खंड में कहा गया है कि कभी कभी परम सत्यों को निर्विशेष ब्रह्म के रूप में माना जाता है, जो आध्यात्मिक होते हुए भी परम सत्य का आंशिक प्रतिनिधित्व करने वाला होता है। वैकुंठ के अधिष्ठाता देव नारायण को श्री कृष्ण की ही विस्तार समझना चाहिए, किंतु श्री कृष्ण परम सत्य है जो सारे जीव के दिव्य प्रेम के विषय है। हरे कृष्णा। ये जो श्लोक है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ये पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी जो है चैतन्य चरितामृत लिखने से पहले मंगलाचरण लिखे हैं।
14 श्लोक लेकर के। तो मंगलाचरण का अर्थ क्या है, जिसमें 3 चीज निहित है। क्या क्या है? लोक वस्तु को परिभाषित करना, आशीर्वाद देना, नमस्कार करना, 3 चीज जिसमें निहित है वो मंगलाचरण है। तो ये 14 श्लोक में से पहले 6 श्लोक चैतन्य महाप्रभु के तत्व के बारे लिखे हैं। इसके बाद 5 श्लोक नित्यानंद प्रभु के तत्व के बारे, इसके बाद 2 श्लोक अद्वैत आचार्य के तत्व के बारे, लास्ट 14 नंबर जो श्लोक है वो पंच तत्व के बारे। पंचतत्मात्मकम कृष्ण भक्त रूप सर्वकम भक्तावतरंग भक्ताकं नमामि भक्त शक्तिकम। पहले एक तत्व था, एक तत्व से 2 तत्व बन गए, 2 तत्व से फिर भी एक तत्व बन गए। तो पहले एक तत्व जो था वो कौन है? कृष्ण। इसके बाद 2 तत्व बन गए, कृष्ण तथा राधा। इसके बाद फिर भी 2 मिलकर के एक तत्व बन गए, कौन है? चैतन्य महाप्रभु। लेकिन हमारे लिए होली जी का धर्म जो है संकीर्तन नाम यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ स्थापन करने के लिए फिर भी 5 तत्व रूप से अपने का विस्तार किए हैं। इसलिए पंचतत्मात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतरं भक्ताकं नमामि भक्त शक्तिकम। 5 तत्वों में से पहले 3 तत्व ही वो ईश्वर तत्व है, भगवत तत्व है, विष्णु तत्व है, शिव तत्व है। समझ रहे हैं? ते 3 ही भगवान है। भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतरं। भक्त रूप कौन है? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है। श्रीमती राधा रानी के भाव तथा कांति लेकर के आए हैं, तो चैतन्य महाप्रभु है, स्वयं भगवान है। इसके बाद भक्त स्वरूप वो कौन है? नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु किसके अवतार है? बलराम जी का अवतार है, कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का अवतार है। इसके बाद वो जो अद्वैत आचार्य है उन्होंने किसके अवतार है? वो महाविष्णु तथा सदाशिव के अवतार है। 3 तत्व ही ईश्वर तत्व है, ईश्वर तत्व है। इसलिए हम सब 5 तत्वों में से 3 तत्व के चरण पर तुलसी डाल सकते हैं, क्योंकि भगवत तत्व है। लेकिन ये जो 3 भगवत तत्व है, 3 भगवत तत्व में से एक स्वयं भगवान है और 2 भगवान है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में ये बताया गया है, एक महाप्रभु और प्रभु 2 जन, 2 प्रभु सेवे महाप्रभु रो चरण। समझ रहे हैं? 3 में से एक महाप्रभु है और 2 प्रभु है। प्रभु का मतलब वो भगवान है। 3 ही भगवान है। 3 ही भगवान में से एक स्वयं भगवान है, वो चैतन्य महाप्रभु है। और 2 नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य ने वो चैतन्य महाप्रभु सेवा में लग गए हैं। तो 3 ही भगवत तत्व है। फिर भी भक्तों में से वो प्रमुख जो है नारद जी, ये चैतन्य महाप्रभु लीला में श्रीवास ठाकुर लेकर आए हैं। और शक्तियों में कृष्ण के प्लेजर पोटेंसी कौन है? वो प्रमुख जो है श्रीमती राधा रानी। राधा रानी जी चैतन्य महाप्रभु लीला में श्रीमती ये श्री गदाधर पंडित रूप में है। ये पंचतत्व रूप लेकर के क्या गए? हरिवर। पंचतत्व रूप लेकर के क्या गए? पंचतत्व अवतीर्ण चैतन्य संगे पंचतत्व लय करें संकीर्तन रंगे। हम सब कली के कबल में है, ये कलिजुग चल रहा है। कली एक व्यक्ति है कि नहीं? कौन सा वंश में अंतर्भुक्त है? कली अधार्मिक वंश में अंतर्भुक्त है। जैसे ब्रह्मा जी जो पहले बहुत सारे सत्पुत्र उत्पन्न है, इसके बाद बहुत सारे बुरे पुत्र। तो पहले जो है 4 कुमारों ने, सनक सनंद सनातन सनत कुमार, नारद जी, हंस, ऋभु, ज्योति, अरुणि, ये 7 पुत्र है, नैष्ठिक ब्रह्मचार्य। गृहस्थ आश्रम में फंसे हुए नहीं। जो गृहस्थ आश्रम में फंस जाएंगे, भगवान को भक्ति करने के लिए बहुत कठिनाई है। बहुत सारी चिंता आ जाए मन में, वो कैसे भगवान को भक्ति करेंगे?
ब्रह्मचारी रहना केयरफुल लाइफ है, हाँ, तब तो भगवान की भक्ति कर सकते हैं, है कि नहीं? हाँ, नौ पुत्र पहले जो है ना, वो सब वृद्धरेत ब्रह्मचारी है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे स्वयंभव मनु और दक्ष प्रजापति, 9 ऋषि, ऐसे सब उद्भुत है, 7 पुत्र है। लेकिन वो ब्रह्मा जी के बैक साइड से एक बुरा पुत्र, एक पुत्र उत्पन्न है। वो पुत्र का नाम क्या है? अधर्म। क्या है? अधर्म। उसके साथ वो जो पुत्री है उनका नाम क्या है? नाम मृषा। मृषा का मतलब क्या है? मिथ्या, झूठा है। हाँ, तो ये दोनों से फिर भी ऐसा ही एक पुत्र उत्पन्न है। और पुत्र का नाम क्या है? दंभ और माया। हाँ, तो दोनों के बीच में संबंध क्या है? भाई तथा बहन है, लेकिन अधर्म के भंग होने के कारण भाई अपना बहन के गर्भ से ऐसा एक पुत्री पैदा किया है। तो पुत्र का नाम क्या है? लोभ तथा निकृति। निकृति का मतलब शठता, हाँ, शठता, कपटता, चीटिंग प्रोपेंसिटी में है। हाँ, तो है निकृति। ये दोनों से ऐसा एक पुत्र उत्पन्न है। वो तो पुत्र का नाम क्या है? हिंसा, क्रोध तथा हिंसा। क्रोध तथा हिंसा, ये दोनों के बीच में संबंध क्या है? भाई तथा बहन। लेकिन अधर्म के वंश होने के कारण भाई अपना बहन के गर्भ से ऐसा एक पुत्री उत्पन्न किया। तो वो पुत्र का नाम है कली, जिनका शासन अभी चल रहा है इस कली युग में। कली का प्रभाव सत्ययुग में नहीं था, त्रेतायुग में नहीं था, द्वापर युग के में नहीं था। अभी ये कली युग चला, कली युग में कली का प्रभाव चल रहा है। कली के प्रभाव से फिर भी माया के प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसीलिए हम सब जितने सारे कली युग के आदमी है ना, हमारे पास 2 प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा प्रबल है। एक कली का प्रभाव और दूसरे माया के प्रभाव। हम सब धर्म को छोड़ करके अधर्म में फंसे हुए हैं। हाँ, तो अधर्म का मतलब क्या है? वो भागवत में उल्लेख है, दूतंग पानं स्त्रियों सुना जथा अधर्म चतुर्विध। 4 प्रकार के अधर्म है। हाँ, कली के अधीन में रह करके 4 प्रकार के पाप कर्म फंस जाएंगे। इनका परिणाम क्या होगा? ये मनुष्य शरीर छोड़ करके मनुष्य इतर शरीर में घुस जाएंगे। फिर भी ऐसे ही 84 लाख के प्रकार जीव जन में घूमते रहते रहेंगे। हाँ, ये हमारे लिए दुख की बात है। हाँ, तो इसीलिए हम सभी को क्या करना चाहिए? कली आया है अधर्म स्थापन करने के लिए। हाँ, आदमी को अपना कैप्चर में लाने के लिए वो उपहार स्वरूप आदमी के हाथ में सब स्मार्टफोन उठा दिया है। वो कली का मैसेज गिफ्ट है। हाँ, क्या है? हाँ, कली का मैसेज गिफ्ट है। हाँ, मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है। हाँ, तो इसमें सब फंसे हुए हैं। इनका परिणाम सब क्या है? लाखों मनुष्य इतर शरीर में घूमने के बाद तब तो हमारी दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है। इस मनुष्य शरीर का एक विशेष कर्तव्य है। वो कर्तव्य संपादन करने से हम हर प्रकार के समस्या से मुक्त होकर के भगवान के आनंदमय धाम गोलक वृंदावन में जा सकते हैं। हाँ, आप सब सांप सीढ़ी खेल जानते हैं ना? उसमें क्या क्या है? सांप का चित्र है, सीढ़ी का चित्र है, एक गोटी घूमते रहते हैं। घूमते घूमते ऊपर में सांप का मुख में पड़े तो दशा क्या हो जाएगा? हाँ, फिर भी नीचे गिर जाएगा। हाँ, और एक सीढ़ी है, वो गोटी घूमते घूमते सीढ़ी के नीचे आएगा तो क्या दशा होगा? ऊपर चला जाएगा। तो वो गुटी का मतलब हम सब जितने सारे जीवात्मा हैं इस ब्रह्मांड में 84 लाखों के प्रकार जीव जन में घूमते रहते हैं। ये हमारे लिए भव रोग है, जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि है। हाँ, दुख की बात है। हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दुखानुदर्शन भगवान कृष्ण ने गीता में ये बताया है। हाँ, तो हम सब ऐसे दुख भोग कर रहे हैं इस भौतिक जगत में। हाँ, तो इसीलिए यू जो है जल में 9 लाख प्रकार जलचर देवदारी जीव है, वो छोड़ करके उसके बाद 20 लाख के प्रकार जो स्थावर शरीर है, स्थावर के शरीर है, वृक्ष लता पहाड़ पौधे जितने सारे हैं, 20 लाख के प्रकार एक से एक वो सब
20 लाख के प्रकार घूमने के बाद तब हम सभी को कौन सा शरीर मिला था? कीड़े वाला 11 लाख के प्रकार, एक से एक वो शरीर उत्पन्न करने के बाद तब हम सभी को कौन सा शरीर मिला था? पक्षी का शरीर 10 लाख के प्रकार, 10 लाख के प्रकार पक्षी शरीर में घूमने के बाद तब हम सभी कौन सा शरीर मिला था? पशु का शरीर। कितना? 30 लाख के प्रकार। ऐसे ही 80 लाख के प्रकार मनुष्य इतर शरीर में घूमने के बाद तब हम सभी को मनुष्य शरीर मिला है। फिर भी मनुष्य 4 लाख के प्रकार है चेतना के क्रम के अनुसार। जैसा 5 प्रकार की चेतना है, कवर्ड कॉन्शसनेस है, संकन कॉन्शसनेस है, बर्ड कॉन्शसनेस है, ब्लॉसमिंग कॉन्शसनेस है, होली ब्लॉसमिंग कॉन्शसनेस है। तो हम सभी को कौन सा कॉन्शसनेस पर जाना है? होली ब्लॉसमिंग कृष्ण कॉन्शसनेस। तब हम भौतिक दशा से मुक्त हो करके भगवान के आनंदमय धाम जो गोलोक वृंदावन में वहाँ पर जा सकते हैं। तो मौका मिला है, हमारे ये मनुष्य शरीर मिला है। 4 लाखों के प्रकार मनुष्य फिर भी 3 भाग से विभाजित किया है, अनसिविलाइज्ड मैन, हाफ सिविलाइज्ड मैन, सिविलाइज्ड मैन। तो अनसिविलाइज्ड, हाफ सिविलाइज्ड सब शरीर अतिक्रम करने के बाद अभी हम सब कौन सा शरीर में है? सिविलाइज्ड मैन में, शरीर में। तो इस शरीर में एक विशेष कर्तव्य है, जिस युग में जो धर्म दिया है वो धर्म ठीक से पालन करना चाहिए। धर्म ही तेषा अधिक विशेष, धर्महीना पशु भी समाना। हमारे मनुष्य भी मिला धर्म अनुशीलन करने के लिए, जिस युग में जो धर्म दिया वो ठीक से पालन करने के लिए। इसीलिए अलग अलग युग में अलग अलग धर्म है। सत्ययुग का धर्म कौन सा धर्म था? सत्ययुग में कृत्य जाध्यायते विशेष तपस्या, घर छोड़ करके वन में जाके ध्यान में रहना चाहिए। कठोर, ऐसा कठोर तपस्या से वो भौतिक दशा से मुक्त होकर के भगवत धाम में जा सकते थे। कृत युग 100% आदमी ऐसा ही तपस्या से भौतिक दशा से मुक्त होकर के भगवत धाम में जाते थे। इसके बाद त्रेता युगों में 10,000 आदमी का आयु कितना था? 10,000। सत्ययुग में 1 लाख। तो ऐसा त्रेता जी का धर्म क्या था? त्रेता जी मख है यज्ञ अनुष्ठान। इसके बाद द्वापर जी का धर्म क्या था? द्वापर परिचर्या, शुद्ध भाव से भगवान की पूजा अर्चन करना। किंतु हमारा मन तो शुद्ध नहीं है, दूषित है। शुद्ध भाव से भगवान पूजा अर्चन हम नहीं कर सकता है। इसीलिए हमारे लिए कलौता धरी कीर्तना, भगवान के नाम मुंह में उच्चारण करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम चैतन्य महाप्रभु ने कहाँ से लाए हैं? गोलोक वृंदावन से, अपना धाम गोलोक वृंदावन से। ये कौन सा मंत्र है? महामंत्र है। महामंत्र का अर्थ क्या है? मंत्र का अर्थ क्या है? समझ रहे हैं? मंत्र का अर्थ क्या है और महामंत्र का अर्थ क्या है? नहीं नहीं, ऐसा ही नहीं। सुनिए वैसा ही हो नहीं सकता। मंत्र जिसमें 3 चीज है, वो मंत्र है। महामंत्र जिनमें 1 चीज है, वो मंत्र महामंत्र है। समझ रहे हैं? जैसा एग्जाम्पल लीजिए, एक मैंगो है। मैंगो में क्या क्या चीज है? गुठली है, छिलका है, जूस है। तो 3 चीज है, ये मंत्र है। और महामंत्र जिसमें गुठली नहीं है, छिलका नहीं है, केवल जूस है। समझ रहा है? ऐसे मैंने कभी देखा, सुना? चैतन्य चरितामृत में है। जब चैतन्य महाप्रभु ने ये नदिया नवद्वीप में लीला में थे, उसी समय अपने भक्तों के साथ नगर कीर्तन में जाते थे। सुबह सुबह कीर्तन के बाद सब थक जाते थे। तो एक जगह बैठ कर विश्राम लेते थे।
तो एक दिन क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने किसी का आदेश का ये आम की गुट लेकर आओ, तो आम के गुट लेकर के आया था। वो बोई उसके साथ साथ वो राम के पेड़ उग गया, उसमें बहुत सारा आम आ गया, फिर भी पक गया। तो चैतन्य महाप्रभु के निर्देश से 250-300 आम उठा करके पानी में धो करके पहले भगवान कृष्ण, ये चैतन्य महाप्रभु वो करुणा की अवतार है हम सभी को प्रति। इसीलिए इस श्लोक में ये बताया गया है, न चैतन्य कृष्ण जगति परतत्व परम यह। जो अवतारी पुरुष है स्वयं भगवान कृष्ण है तथा चैतन्य महाप्रभु भी है। ये दोनों में से फिर भी बढ़ करके है वो चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु से इस जगत में बढ़कर कोई परतत्व नहीं है। इसलिए ये जो श्लोक लेके है स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने, इसलिए बताते हैं न चैतन्य कृष्ण जगति परतत्व परमेह। क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण स्वरूप में जब आए थे असुरों को मार डाले थे, लेकिन किसी को प्रेम दे नहीं। चैतन्य स्वरूप में जब आए हैं तो क्या किए, किसी को बोध नहीं किए। अपने जाके ऐसा ही सभी को ब्रोस प्रेम दे दिया है। ये चैतन्य महाप्रभु ये महिमा है, चैतन्य महाप्रभु की महिमा है। क्योंकि ये हमारे जो आचार्य है, आचार्य ने बोला है राम आदि अवतारे क्रोधे नाना अस्त्र धरे असुरे करिले संहार। एवे अस्त्र ना धरिले प्राणे ना बोधिले चित्त सुधिले सवार। देखिए ये चैतन्य महाप्रभु अवतार है, चैतन्य महाप्रभु का अवतार है। राम आदि जितने सारे अवतार इस जगत में आए थे तो असुरों को वध करने के लिए हाथ में अस्त्र धारण किए थे, लेकिन चैतन्य अवतार में अस्त्र धारण किया नहीं। ये चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि 4 युग है, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलि युग। तो सृष्टि प्रारंभ से 2 प्रकार के आदमी इस जगत में है। इसीलिए शास्त्र में बताया गया 2 भूत स्वर्ग लोके उसमें दैव आश्रय एव च विष्णु भक्त स्मृत दैव आश्रय तत् विपर्जय। जो भगवान के भक्त है वो कौन है, दैव है, देवता है। और जो भगवत विद्वेषी है वो कौन है, असुर है। तो 2 प्रकार के आदमी सृष्टि प्रारंभ से इस जगत में है। लेकिन सत्य युग में 2 प्रकार के आदमी अलग अलग प्लानेट में थे, है कि नहीं। सत्य युग में, सत्य युग से जब त्रेता युग आया था उसी समय 2 प्रकार के आदमी सेम प्लानेट में थे। त्रेता युग से जब द्वापर युग आया था उस समय 2 प्रकार के आदमी एक फैमिली में थे। अभी कौन सा युग चल रहा है, कलि युग चल रहा है। 2 प्रकार के आदमी एक शरीर में है। तो हम सब कलि के कबल में हैं, इसीलिए धर्म छोड़ करके अधर्म में फंसे हैं। इसलिए हमारे दिल में जो सद्गुण है वो सो गया है। आसुरी गुण वो डेवलप किया है। हम सब क्या बन गए, जगई मधाई बन गए। हर प्रकार के पाप कर्म फंसे हैं। तो हमारा गति क्या होगी, सीधे मनुष्य शरीर छोड़ करके मनुष्य इतर शरीर में चला जाएंगे। तो कोली के वंश में हम सब बताते थे, जो कोली के ये जो कोली है क्रोध तथा हिंसा के बेटा है। और ये वो दोनों के एक बेटी है, क्या है वो दुरुक्ति है। कोली का बहन जो है दुरुक्ति है। दुरुक्ति का मतलब कठोर भाषी नहीं है। तो कोली के वो दिन हो करके हम 4 प्रकार के पाप फंस जाएंगे तो क्या दशा होगा। ये मनुष्य छोड़ करके मनुष्य इतर शरीर में चला जाएंगे। तीसरे
हम सब देखते हैं इस जो कॉलेज चल रहा है, तो अभी जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो शिक्षा चल रहा है वो हमारे वैदिक शिक्षा नहीं है। ब्रह्मचारी के बाद कोई डिपार्टमेंट नहीं है शिक्षा देने के लिए। हाँ, तो इसीलिए गलत शिक्षा चल रहा है, इंद्र तृप्ति पर आधारित होकर के शिक्षा चल रहा है। हाँ, तो इसीलिए शायद एक कॉलेज का स्टूडेंट जिनका उम्र कितना साल हो सकता है, 18 तथा 20 साल हो सकता है, तो ये गलत शिक्षा से वो कॉलेज का स्टूडेंट हर दिन 4-5 पैकेट वाला, हाँ 4-5 पैकेट सफेद वाला बांसुरी फुकाएंगे तो क्या दशा हो जाएगा। हाँ हाँ, सफेद वाला बांसुरी, हाँ क्या है, हाँ हाँ सिगरेट, हाँ हाँ सफेद वाला बांसुरी, हाँ पीता है तो कॉलेज का स्टूडेंट, हाँ है तो ऐसा ही 4-5 पैकेट, हाँ सफेद वाला बांसुरी फुकाएंगे और अमृत का बोतल 2-3 बोतल पिएंगे, 4-5 लड़कियों के साथ अवैध काम करेंगे तो क्या दशा हो जाएगा। हाँ, वो लेकर के आए थे 80 तक 90 साल उम्र लेकर के आए थे, अभी ऐसे गलत काम करने से शरीर में बड़ा बड़ा बीमार आ जाएगा। हाँ, टीबी हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, है कि नहीं। हाँ, तो डॉक्टर के पास जब जाएंगे डॉक्टर तब बताएंगे तुम्हें कैंसर हो गया, टीबी हो गया, तुमको ऑपरेशन होना चाहिए। हाँ, तो सुन करके मन में भय आ जाएगा, आगे नहीं। तो कोली का बेटा का नाम भय है। हाँ, कोली का बेटा का नाम क्या है, ये भागवत में उल्लेख है। हाँ, 4 स्कंद में। हाँ, कोली का बेटा का नाम क्या है, भय। कोली का बेटी का नाम क्या है, मृत्यु। हाँ, तो ऑपरेशन टेबल पर जब सो जाएंगे वहाँ पे भयभीत होकर के जब मर जाएंगे तो कहाँ चला जाएंगे, गलत वृंदावन नहीं। तो दोनों से कोली का बेटा बेटी का नाम क्या है, भय तथा मृत्यु। ये दोनों से ऐसा ही एक पुत्र उत्पन्न है, वो पुत्र का नाम है क्या, निरय। मरने के बाद सीधे निरय में चला गया। निरय का मतलब नरक। हाँ, नरक। और बेटी का नाम क्या है, भय तथा मृत्यु का। ये दोनों से एक पुत्र उत्पन्न है, तो पुत्री का नाम क्या है, जातना। हाँ, ये पुत्र का नाम है क्या, निरय, पुत्री का नाम जातना। तो जमदूतों ने मरने के बाद क्या करेंगे, लेकर के इस रूम में रखेंगे, हाँ नरक में। हाँ, तो वहाँ पे जितने प्रकार पाप किए हैं उतने प्रकार ही नरक है कि नहीं। एक एक नरक में डाल करके ऐसे ही जातना देंगे। हाँ, आप सब देखते हैं, हम सब जब आ रहे थे रास्ता के 2 साइड में कितने सारे बकरी, हाँ मार करके, कूड़ा मार करके सब ये कहाँ क्या खतरनाक काम कर रहे हैं। हाँ, तो कितना गलत पाप कर रहे फंसे हैं। हाँ, तो पाप के परिणाम स्वरूप क्या हो गए, ऐसा ही दशा भोगना ही है, जैसा कर्म ऐसा ही फल भोगना ही है। हाँ, इसलिए हम सभी को प्रति कृपा करने के लिए वो भगवान कृष्ण इस कलि युग में आया, चैतन्य महाप्रभु रूप लेकर के कली के कबल से, माया के चंगुल से हम सभी को मुक्ति दिलाने के लिए क्या ये मंत्र दिया है। हाँ, ये इतना ही पावरफुल मंत्र है, इतना ही पावरफुल मंत्र है। मंत्र मुख में उच्चारण करने से पिछले जितने प्रकार के पाप करने का फल भोगना ही था उससे मुक्त हो जाएंगे। हाँ, है कि नहीं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने बताते हैं, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित। नाम में हर प्रकार की शक्ति अर्पित क्या है। तो इसीलिए भागवत में कितना श्लोक है, 18,000 श्लोक है। 18,000 श्लोक में से अंतिम जो श्लोक है, हाँ उसी श्लोक में ये सिद्धांत स्थापित किया गया है। हमारा ये दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, इस मनुष्य शरीर से 2 प्रकार की काम करना है। क्या क्या 2 प्रकार की काम है, मुंह में भगवान का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुख में
भगवान का नाम हमारे दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, शरीर से क्या करना चाहिए? प्रणाम। वो भगवान को भक्ति भाव से प्रणाम करना है। तो इसलिए भागवत में अंतिम श्लोक में क्या बताया गया है? नाम संकीर्तन जस सर्व पाप प्रनाशनम। भगवान का नाम उच्चारण करने से ही हर प्रकार के पाप कर्म का फल भोगना ही जो था उससे मुक्त हो जाएंगे। आप भगवान के भक्ति भाव से जब प्रणाम करेंगे तो जितने प्रकार दुख है सब हट जाएंगे। हाँ, इसीलिए भागवत में जो अंतिम श्लोक में ये बताया गया, नाम संकीर्तन जस सर्व पाप प्रनाशनम प्रणाम दुख शमनं स्तंग नमामि हरिं परम। वो भगवान को प्रणाम करने से हमारा जितने प्रकार दुख है वो सब हट जाएगा। ये भगवान है, चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है। ये शास्त्र में उल्लेख है, जो भगवान इस जगत में आते हैं, आने से पहले शास्त्र में उल्लेख होना चाहिए। आजकल ये बाबा भगवान, वो बाबा भगवान, कितने सारे बाबा सब भगवान है। हाँ, वो भूमि से उद्भूत है, और जो असली भगवान वो भगवत धाम से आते हैं। हाँ, ये जितने सारे भगवान किससे उद्भूत है? भूमि से। हाँ, उद्भूत है। और असली भगवान अपना धाम से इस जगत में आते हैं, है कि नहीं? जितने सारे भगवान के अवतार इस जगत में आते हैं, आने से पहले शास्त्र में उल्लेख होना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु आने से पहले जितने सारे प्रामाणिक शास्त्र हैं, प्रामाणिक शास्त्रों में से दो तो ये है, प्रमुख है। एक श्रीमद् भागवतम और दूसरे महाभारत है। हाँ, तो महाभारत में चैतन्य महाप्रभु के बारे में भविष्यवाणी किया है। तो चैतन्य महाप्रभु दो प्रकार की लीला है, आदि लीला तथा शेष लीला। आदि लीला का मतलब गृहस्थाश्रम लीला, शेष लीला का मतलब संन्यास आश्रम का लीला। तो ये एक एक लीला में चार चार नाम है। इसीलिए वो महाभारत में चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो भविष्यवाणी किया, क्या है? सुवर्ण वर्ण हिमांग वरंग चंदनांगदी, ये चार नाम है। गृहस्थाश्रम में। ऐसा ही संन्यास आश्रम में वो चैतन्य महापुरुष स्वयं भगवान ही है। हाँ, लेकिन गृहस्थाश्रम होते हुए भी गृहस्थाश्रम छोड़ करके वो चौथा जो आश्रम है संन्यास आश्रम ग्रहण करेंगे। हाँ, इसलिए संन्यास कृत समो निष्ठा शांति परायण, ये चार प्रकार के नाम है। गृहस्थ आश्रम में चार नाम है और संन्यास आश्रम में चार नाम है। क्या क्या गृहस्थ आश्रम में चार नाम है? सुवर्णो। सुवर्णों का मतलब सबसे उत्तम वर्ण। वर्णों का अर्थ दो प्रकार के है, एक लेटर है और दूसरे वो कलर है। हाँ, वर्ण। तो यहाँ पे जो वर्ण है वो अक्षर है। हाँ, लेटर सिलेबल जो है। सुवर्ण सबसे उत्तम वर्ण क्या है? हाँ, कृष और न, ये दो वर्ण सबसे उत्तम वर्ण है। हाँ, जिनके मुख से निरंतर हर समय एक कृष्ण नाम निकलते हैं और जो हर समय कृष्ण के बारे वर्णन करते हैं, वो कौन है? चैतन्य महाप्रभु। सुवर्ण वर्ण हिमांग, उनके शरीर का वर्ण कैसे है? पिघले सोने जैसा ही, ऐसा ही। हाँ, वरंग, वरंग का मतलब क्या है? सबसे सुंदर शरीर है। जैसे हम सब कहते हैं सबसे सुंदर है श्याम। सबसे सुंदर कौन है? श्याम है। तो श्याम कौन है? गौर सुंदर है। हाँ, अभी। हाँ, तो सबसे सुंदर शरीर मतलब क्या है? सच्चिदानंदमय शरीर। इसलिए भरंग, वर का मतलब श्रेष्ठ है। अंग का मतलब शरीर। हाँ, तो भगवान का शरीर कैसा है? सच्चिदानंदमय है। ये चैतन्य प्रभुपाद ने बताया है शास्त्र से उल्लेख करके। हाँ, जैसे ब्रह्मा जी ने बताया, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। तो भगवान के शरीर सच्चिदानंदमय है, इसीलिए वरंग है। हाँ, चंदनांगदी, जैसे कृष्ण के शरीर
चंदन चर्चित नील कलब। कृष्ण का शरीर कैसा है? नील वर्ण है, उस पर चंदन से लेप गया है। तो वो चैतन्य, वो कृष्ण अभी चैतन्य महाप्रभु है। चैतन्य महाप्रभु शरीर पर क्या? चंदन से लेप किया गया है। तीर्थ गृहस्थ आश्रम 4 नाम, सुवर्ण वरांग हेमांग, सुवर्ण वर्ण हेमांग वरांग चंदनांग। फिर भी सन्यास शास्त्र में 4 नाम है। क्या क्या? सन्यासकृत, गृहस्थ आश्रम छोड़ करके सन्यास आश्रम ग्रहण करेंगे, सन्यासकृत। सम, सम का मतलब क्या है? आत्मसंयमी, कठोर आत्मसंयमी बन जाएंगे। भगवान होते हुए भी कठोर आत्मसंयमी बन जाएंगे। सोमो, शांत, शांत का मतलब कृष्ण भक्ति में है, इसलिए शांत है। जो कृष्ण भक्ति में है वो शांत है। कौर्मी ज्ञानी योगी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतः शांत। इसलिए कृष्ण भक्त शांत है। भौतिक कोई भोग वासना उनमें नहीं है, इसलिए शांत है। कौर्मी ज्ञानी योगी सभी को अपना अपना क्या है? कामना है, इसलिए अशांत है कि नहीं? तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान होते हुए भी कठोर संयमी, आत्मसंयमी बन जाएंगे और भगवत भक्ति में निष्ठा पर रहेंगे। और ऐसा ही मायावाद खंडन करके भक्ति के बारे प्रचार करेंगे और दुनिया में ऐसे शांति स्थापित कर देंगे। इसीलिए क्या होता था? सन्यासकृत समनिष्ठ शांति परायण। तो हर दुनिया में शांति कैसे स्थापित हो सकता है? कैसे? भगवान को प्रसन्न विधान करने के लिए। तो भगवान को प्रसन्न विधान करने का क्या प्रणाली है? वो भक्ति है। भक्ति से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसे भगवान के एक नाम है क्या? भक्त वत्सल, है कि नहीं? कृष्ण का भी कर्मी वत्सल, ज्ञानी वत्सल तथा जगी वत्सल नाम है, ऐसा नाम है। कृष्ण का नाम भक्त वत्सल है। इसलिए शांति पाने के लिए स्वयं भगवान गीता में बताते हैं, भक्ताराम जगत प्रसंग सर्वलोक महेश्वरं श्रीदं सर्वभूतानां ज्ञात्मा शांति मृच्छति। कृष्ण के बारे ये 3 तत्व जिनका याद है, वही केवल भगवान कृष्ण के शरण लेकर के भगवान कृष्ण को भक्ति करते, इससे हर दुनिया में शांति स्थापित हो जाएगा। लेकिन ये छोड़ करके आजकल आदमी क्या करते हैं? अपना अपना मन निमन आदमियों से बहुत सारे पैसा कलेक्शन करके, टन टन घी ले करके, बहुत आराम वर्षा करके, क्या 8-10 माइक लगा करके अग्नि यज्ञ कर रहे हैं कली युग में। और घी ले करके अग्नि आहुति देता, ओम अग्नि स्वाहा, ओम अग्नि स्वाहा, ओम अग्नि स्वाहा। कोई हा 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 करेंगे। उनका शांति मिलता नहीं, किसी को शांति देता नहीं। शांति पाने के लिए हम क्या करना चाहिए? भगवान जो धर्म दिए है वो धर्म ठीक से पालन करना है। तो हमारे लिए चैतन्य महाप्रभु कौन सा धर्म दिया है? भगवान के नाम यज्ञ। ये भगवान के नाम मुख में लेकर के नाचना है, गाना है, रोना है। इससे हर दुनिया में शांति स्थापित हो जाएगा आसानी से, है कि नहीं? जैसे हमारे प्रभुपाद किए है कि नहीं? तो सिर्फ पहले समझना चाहिए भगवान कौन है, भंड कौन है। तो इस श्लोक में ये जो भगवान जो वस्तु है वो स्थापित किया गया है। ये जो भगवान जो शब्द है, ये भगवान शब्दों में भ का अर्थ क्या है, ग का अर्थ क्या है, ब का अर्थ क्या है, ठीक से समझना चाहिए। जीव गोस्वामी ने 6 संदर्भ लिखे हैं। क्या क्या है? तत्व संदर्भ है, परमात्मा संदर्भ है, भगवत संदर्भ है,
कृष्ण संदर्भ है, प्रीति संदर्भ है, भक्ति संदर्भ है। 6 संदर्भ लिखे हैं। 6 संदर्भ में से एक संदर्भ का नाम क्या है? भगवत संदर्भ। भगवत संदर्भ में भगवान जो शब्द है, इस शब्द में भ का अर्थ क्या है? भ का अर्थ क्या है? भर्ता संभर्ता। भर्ता संभर्ता का अर्थ क्या है? रक्षक तथा पालक है। और जीवों को कौन सुरक्षा देता है? भगवान कृष्ण। और जीवों को कौन पालन करते हैं? भगवान कृष्ण। तो इसलिए भ का अर्थ क्या है? रक्षक तथा पालक। ग का अर्थ 3 है। ग का अर्थ 3 क्या है? अग्रणी है। अग्रणी का मतलब क्या है? नेता है, लीडर है। भक्तों के लीडर कौन है? भगवान है। आगे बढ़ने वाला। भक्ति में कैसे आगे बढ़ सकते, इसीलिए भगवान कृष्ण भक्तों के लिए ये दिव्य उपदेश दिया है। कौन सा है? भगवद गीता है, श्रीमद् भागवत में है। कृष्ण के दिव्य उपदेश है। तो गीता में क्या बताया है? गीता में दिव्य उपदेश क्या है? हमारे मनुष्य शरीर मिला है, इस मनुष्य शरीर से क्या करना चाहिए? हर समय मन में कृष्ण को चिंतन करना है। मन मना भावो। किसका भक्त बनना चाहिए? भगवान कृष्ण को भक्त बनना चाहिए। मत भक्त। किसका पूजा करना चाहिए? भगवान कृष्ण को। मत जाजी। किसका नमस्कार करना चाहिए? भगवान कृष्ण के 4 काम करना है। मन में हर समय कृष्ण को चिंतन करना चाहिए, कृष्ण को भक्त बनना चाहिए, कृष्ण को पूजा करना चाहिए, कृष्ण को नमस्कार करना चाहिए। इसलिए हमारे मनुष्य शरीर मिला है। ऐसा काम करने से हम हर प्रकार की समस्या से मुक्त होकर के नित्य आनंदमय धाम, भगवान के धाम गोलोक वृंदावन में चला जाएंगे। फिर भी भगवान कृष्ण ने हमारे मनुष्य शरीर कैसा आहार ग्रहण करना चाहिए? इसीलिए भगवान कृष्ण बताते हैं, पत्रं पुष्पं फलं तो जो में भक्त प्रयच्छति। फल, मूल, शाक सब्जी, भात, दाल, दूध, जल भगवान को निवेदन करके प्रसाद रूप से ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा? हमारा चेतना शुद्ध हो जाएगा। इसीलिए शास्त्र में बताया गया है, आहार शुद्धो सत्तो शुद्धि, सत्तो शुद्धि ध्रुव स्मृति, स्मृति लब्ध सर्व ग्रंथ नाम विप्रमत से। हमारे जितने प्रकार बंधन है, हम सब बंधन से मुक्त हो जाएंगे जब हमारा आहार शुद्ध हो जाएगा। समझ रहे हैं? आहार शुद्ध का मतलब क्या है? भगवान के निवेदन करके प्रसाद रूप से ग्रहण करना चाहिए। फल, मूल, शाक सब्जी, भात, दाल, दूध, जल, ये भगवान के निवेदन करके प्रसाद रूप से ग्रहण करना चाहिए। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, हमारा चेतना शुद्ध हो जाएगा। चेतना शुद्ध जब हो जाएगा तब क्या? सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति, हमारे स्मृति शक्ति प्रखर हो जाएगा। तो ऐसा स्मृति शक्ति से एक कृष्ण तत्व विज्ञान हम सब आसानी से समझ जाएंगे। तब कृष्ण को भजन करके हम सब कली के बंधन से, माया की चंगल से उद्धार होकर के भगवान के पास चला जाएंगे। तो पहले आहार शुद्ध होना चाहिए, है कि नहीं? इसके बाद तो आहार शुद्ध होने से तब और समय मन में कृष्ण का चिंतन कर सकते हैं। है कि नहीं? आप दिन में 4-5 अंडे खाएंगे, 4-5 पैकेट शपथ वाला बांसुरी फूकेंगे, 2-3 बोतल अमृत का बोतल पिएंगे, तो मन तो दूषित हो जाएगा। दूषित मन से भगवान कृष्ण को चिंतन कर सकते हैं? ऐसा ही आहार से मन दूषित हो जाता है। इसलिए ऐसे मन से भगवान चिंतन नहीं कर सकेंगे। इसलिए पहले आहार शुद्ध होना चाहिए। तो चेतना शुद्ध हो जाए। चेतना शुद्ध होने से हमारा स्मृति शक्ति प्रखर हो जाए। ऐसा ही स्मृति शक्ति से आसानी से हम सब कृष्ण तत्व विज्ञान आसानी से समझ जाएंगे। तब ऐसे कृष्ण भक्ति करके हम सब कृष्ण के पास चला जाएंगे। इसलिए चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, काम क्रोधे दासया तार लाती खाय, भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाय, तार उपदेश मंत्रे
पिशाची पलाय कृष्ण भक्ति करे तबे कृष्ण निकट जाए। हाँ, हम सब किसका दास बन गए? हाँ, किसका? काम का, क्रोध का दास बन गए। हाँ? हम सब कितने प्रकार की कामना करते हैं। हाँ? वो कामना जब पूरी होता नहीं तब क्या हो जाता है? क्रोध आ जाता है। तो हम सब काम के, क्रोध के दास बन गए। हाँ? इसलिए माया की लात खा रहे हैं। हाँ? माया की लात खा रहे हैं, है कि नहीं? ऐसे भ्रमित भ्रमित यदि साधु वैद्य, ऐसे साधु वैद्य संगति हो जाएगी तो उनके उपदेश से जब कृष्ण भक्ति करेंगे, कृष्ण भक्ति का मतलब हाथ में जपमाला लेकर के भगवान चैतन्य महाप्रभु जो नाम दिया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा ही नाम करने से हम सब कली के कवल से, माया की चंगल से मुक्त होकर के नित्यानंदमय धाम, भगवान का धाम गलत वृंदावन में चला जाएंगे। हाँ? इसलिए वो भगवान चैतन्य, भा का अर्थ क्या है? रस का पालक। गा का अर्थ क्या है? हाँ, गा का अर्थ अग्रणी, आगे बढ़ने वाला, सृजनकर्ता। हाँ, ये तीन अर्थ है। ब का अर्थ क्या है? निवास करना। हर जीव भगवान में निवास करते हैं, हर जीव भगवान में निवास करते हैं, और भगवान हर जीव के हृदय में निवास करते हैं। ये तीन जो अक्षर के जितने सारे सिद्धांत हैं, ये सब सिद्धांत लेकर के वैष्णदेव जी के पिता कौन है? पराशर मुनि ने ये भगवान के बारे संज्ञा दिया है। कौन सा संज्ञा? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य जशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यस्य सन्नं भोग इतिंगना। ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिनके पास पूर्ण तरह वो भगवान है। वो कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसलिए इस श्लोक में जब दैतं ब्रह्मोपनिषदि तदपश्यतनुभा। हाँ, उपनिषदों में जो ब्रह्म के बारे बताया गया है, वो ब्रह्म कौन है? हमारे चैतन्य महाप्रभु के शरीर के जति है कि नहीं? बॉडीली फंक्शंस है। हाँ, शरीर के जति है। हाँ, जो आत्मंत जामी पुरुष सांस विभव, अष्टांग जोगियों के लिए जो उपास्य है, जो हृदय स्थित जो परमात्मा है, वो परमात्मा कौन है? हमारे चैतन्य महाप्रभु के अंश अवतार है कि नहीं? हाँ, शरीर पूर्ण जो यह भगवान स स्वयं अयम, 6 प्रकार के ईश्वर जिनमें है वो भगवान कौन है? ये चैतन्य महाप्रभु है। इसीलिए लास्ट कंक्लूजन स्थापित किया गया है क्या? न चैतन्य कृष्ण जगति परतत्व परम। चैतन्य महाप्रभु से बढ़कर कोई परतत्व इस जगत में नहीं है। ऐसा कि कृष्ण से बढ़कर, क्योंकि कृष्ण जब आए थे, स्वयं भगवान कृष्ण जब आए थे इस जगत में, असुर को मार डालते थे, लेकिन किसी को प्रेम प्रदान नहीं किए थे। एक बोले, हाथ उठाकर कौन बोला? हाँ, करुणा माधुर्य, कृपा माधुर्य। हाँ, चैतन्य महाप्रभु के पास कृपा माधुर्य है। इसीलिए सर्वदामोदर गोस्वामी ने बताया, न चैतन्य कृष्ण जगति परतत्व परम। हाँ, चैतन्य महाप्रभु से बढ़कर कोई परतत्व इस जगत में नहीं है। हाँ, चैतन्य, क्योंकि ना कृष्ण सर्वशक्तिमान है। हाँ, कृष्ण है, माधुर्य रूप है। उनमें जो सर्वशक्ति है अमूर्त अवस्था में है, और सर्वशक्ति का मूर्तिमान रूप है श्रीमती राधा रानी है, वो अलग है। हाँ, 2 रूप से। हाँ, लेकिन एक स्वरूप है, लीला रस आस्वादन करने के लिए 2 रूप बन गए हैं, राधा तथा कृष्ण है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु में क्या क्या चीज है? हाँ, पूर्ण शक्तिमान, हाँ, वो कृष्ण है। हाँ, पूर्ण शक्ति जो श्रीमती राधा रानी
वो भी है, सर्व शक्ति अमूर्त अवस्था में है। चैतन्य महाप्रभु में 3 चीज है। इसीलिए वो चैतन्य महाप्रभु भगवान के बारे जितने सारे तत्व है, सभी तत्वों में से परम तत्व चैतन्य महाप्रभु रूप में है। समझ रहे हैं? ये थोड़ा क्या है? हाँ? अच्छा अच्छा, ये तत्व के बारे अभी मैं बताता हूँ। तत्व क्या है? ये स्वयं भगवान कृष्ण अलग अलग भाव से अलग अलग स्वरूप में विराजमान है। समझ रहे हैं? ध्यान से सुनना चाहिए। एक ही स्वयं भगवान केवल अलग अलग भाव से अलग अलग भगवत स्वरूप में विराजमान है। समझ रहे हैं? ये तत्व के बारे में बोल रहा है। अभी ध्यान से सुनना चाहिए। माला जपना ऐसे समय नहीं है, अलग समय कर सकते हैं। अभी ध्यान से सुनना चाहिए। ये श्रवण करने के लिए सब आए हैं, तो श्रवण करना चाहिए। एक ही राधा रानी अलग अलग भाव से अलग अलग कांता शक्ति रूप में विराजमान है। समझ रहे हैं? 2 चीज पहले है, एक ही स्वयं भगवान केवल अलग अलग भाव से अलग अलग भगवत स्वरूप में विराजमान है। क्लियर है? एक ही श्री राधा केवल अलग अलग भाव में अलग अलग कांता स्वरूप में विराजमान है। समझ रहे हैं? तो भाव छोड़ करके केवल स्वरूप के बारे में कल्पना नहीं कर सकते। कर सकता है? भाव छोड़ कर, ये बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट मैटर है। ऐसा ही नहीं आसानी से समझ जाएंगे, वो नींद में रहेंगे, मोहन अलग में घूमते रहता है, ऐसे ये नहीं। तो ये ध्यान से सुनना चाहिए। तत्व के बारे बोल रहा हूँ। चित्त शुद्ध होगा तब तो ये सुनने से समझ जाएंगे। तो ऐसा ही सॉन्ग क्यों बज रहा है अभी? एक स्वयं भगवान कृष्ण, दूसरे श्रीमती राधा रानी और सर्वशक्ति मूर्तिमान, कृष्ण के प्लेजर पोटेंशियल। तो ये जो है, तो भाव छोड़ करके स्वरूप के बारे में कल्पना नहीं कर सकते। स्वरूप छोड़ करके भाव नहीं ग्रहण नहीं कर सकते, भाव ग्रहण नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? स्वरूप छोड़ करके किसी का भाव ग्रहण नहीं कर सकते, है क्या? इसीलिए वृंदावन लीला में 2 स्वरूप में है अनादिकाल से। एक सर्वशक्तिमान कृष्ण स्वरूप में और दूसरे पूर्ण शक्ति रूप में श्रीमती राधा रानी। लेकिन ब्रज में ऐसा ही कृष्ण स्वरूप में, वो तो विषय विग्रह भगवान है। क्या है? विषय विग्रह भगवान है। और श्रीमती राधा रानी आश्रय विग्रह की भगवान है, आश्रय। समझ रहे हैं? तो विषय विग्रह रूप से आश्रय विग्रह का जब भाव, जो अपना जो माधुर्य, वो आस्वादन नहीं कर सकता है। कर सकता है? नहीं। इसीलिए क्या करना चाहिए? जो विषय विग्रह भगवान है, आश्रय विग्रह से मिलेंगे, 2 रूप जब एक बन जाएंगे, तब वो आश्रय विग्रह के भाव के अनुसार कृष्ण की जो माधुर्य है वो आस्वादन कर सकते हैं। इसलिए
कृष्ण लीला में 3 वांछा अपूर्ण था। 3 वांछा अपूर्ण थे। क्या क्या है? राधा रानी की प्रेम की महिमा कैसा है, हाँ? कृष्ण की माधुर्य कैसा है, वो माधुर्य आस्वादन करके राधा रानी के हृदय में जो आनंद उक्त था वो कैसा है। कृष्ण स्वरूप में 3 वांछा क्या था? अपूर्ण था। इसीलिए 3 वांछा पूरा करने के लिए, पूर्ण करने के लिए वो कृष्ण क्या किए? राधा रानी के साथ एक हो गए। कौन तो कृष्ण है वही राधा रानी के वर्ण से आच्छादित कर दिया है। इसीलिए वो कृष्ण कौन बन गए? तब तो गौरांगी राधे से तब तो कांचन गौरांग बन गए। तब तो कांचन गौरांगी, गौरांगी का मतलब कौन है? श्रीमती राधा रानी। तब तो कांचन गौरांगी से तब तो कांचन गौरांग बन गए। कौन बन गए? कृष्ण। इसलिए चैतन्य स्वरूप में ये 3 चीज है। सर्वशक्तिमान श्याम सुंदर कृष्ण है, कृष्ण की प्लेजर पोटेंसी मूर्तिमान विग्रह जो श्रीमती राधा रानी है, और कृष्ण की सर्वशक्ति अमूर्त अवस्था में जो है वो भी है। 3 चीज है। लेकिन ब्रज लीला, ये नवद्वीप लीला में समझ रहे हैं, लेकिन ब्रज लीला में क्या है? सर्वशक्तिमान श्याम सुंदर कृष्ण एक स्वरूप में है, और दूसरे स्वरूप में कौन है? कृष्ण की प्लेजर पोटेंसी हलादिनी शक्ति मूर्तिमान विग्रह श्रीमती राधा रानी, वो और एक स्वरूप में है। और कृष्ण के शरीर में सर्वशक्ति का अमूर्त अवस्था में है। कृष्ण के शरीर में सर्वशक्ति के अमूर्त अवस्था में, अमूर्त प्रकाश रूप से नहीं है, अमूर्त रूप से। समझ रहे हैं? तो कृष्ण की माधुर्य कौन आस्वादन कर सकता है? जो आश्रय विग्रह में है। तो आश्रय विग्रह में कौन है? श्रीमती राधा रानी है। इसलिए आश्रय विग्रह की जो उपभोग कृष्ण की माधुर्य वो श्रीमती राधा रानी कर सकते हैं। तो इसीलिए अपना माधुर्य, कृष्ण अपना माधुर्य कैसे आस्वादन करेंगे? जब श्रीमती राधा रानी के भाव तथा कांति प्राप्त करेंगे। तो राधा रानी के भाव तथा कांति प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? राधा रानी के साथ मिलना ही है, एक होना चाहिए, स्वरूप से मिलना ही है। तब वो भाव कांति आ जाएगी। तो इसीलिए 2 तत्व बन करके एक तत्व बन गए। वो कौन है? चैतन्य स्वरूप। इसीलिए इस श्लोक में बताएगा न चैतन्य कृष्ण जगति परतत्तम परमेह। इसीलिए ये चैतन्य स्वरूप में करुणा की अवतार है। वृंदावन लीला से नवद्वीप लीला में विशेष वैशिष्ट्य है। क्या क्या वैशिष्ट्य है? करुणा की वैशिष्ट्य है, माधुर्य की वैशिष्ट्य है, लीला की वैशिष्ट्य है। समझ रहे हैं? ये बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट मैटर है। समझ रहे हैं? करुणा वैशिष्ट्य, माधुर्य वैशिष्ट्य, लीला वैशिष्ट्य। तो मैं क्या करूं? मैं तत्व के बारे में बोल रहा हूँ। सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। करुणा जैसा चैतन्य महाप्रभु आने से पहले भगवान के जितने सारे अवतार आए थे, भविष्य में आएंगे, और अवतारों ने हर अवतार में हाथ में अस्त्र धारण के, जैसे चैतन्य के बाद चैतन्य के बाद कलियुग में कौन आएंगे? कल की अवतार चैतन्य महाप्रभु ये जाके आदमी के पास जाके ये नाम दे रहा है, नाम लेने से प्रेम डाल देते हैं।
जब वो चैतन्य महाप्रभु कल की अवतार रूप लेकर के आएंगे तो उसी समय उपदेश देंगे नहीं, किसी को कोई उपदेश देंगे नहीं। उनका उपदेश है हाथ में तलवार लेकर के सफेद वाला एक घोड़ा के पेट पर सवार होकर के क्या करेंगे, मोम जैसा गति है ऐसा गति से गति करके कच 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 करके आदमी का सिर धड़ से अलग कर देंगे। हाँ, उस समय उपदेश नहीं है, ये उपदेश है। हाँ, समझ रहे हैं? हाँ, इसीलिए जयदेव गोस्वामी ने बताता है, म्लेच्छ निबह निधाने करयसि करो बालम धूमकेतुमिव किमपि करलम केशवधृत कल्कि शरीर जय जगदीश हरे हरे जय जगदीश हरे। केशव, केशव का मतलब कृष्ण है। हाँ, ये जो केशव शब्द विच्छेद से क ईश्वर ब, क का अर्थ है ब्रह्मा जी, ईशा का अर्थ है शिव जी, ब का अर्थ है वशीभूत। ऐसे ही बड़े देवता जिनके द्वारा वशीभूत होते हैं उनका नाम केशव हो। केशव कौन है? कृष्ण है। तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है। हाँ, जो अभी आए थे 5 साल पहले, तो फिर भी आएंगे कल के अवतार रूप लेकर के। हाँ, तो केशव धृत धारण करके कौन सा रूप? कल की शरीर लेकर, कल की भगवान रूप लेकर के। म्लेच्छ निवह निधने कलयसि करो बाल। म्लेच्छ कौन है? हिंदी भाषा में माछ जो है ना, बंगाली भाषा में जो माछ है, हिंदी भाषा में क्या बात? मछली। मछली शब्द से म्लेच्छ शब्द उद्भूत है। इसका अर्थ क्या है? जो मछली खाते हैं वो म्लेच्छ बन जाते हैं। हाँ, क्या है? हाँ, जो मछली खाते हैं, जो मछली खाता है वो म्लेच्छ बन जाता है। हाँ, समझ रहे हैं? हाँ, हिंदू घर में जन्म होते हुए भी जब मछली खाएगा तो म्लेच्छ बन जाएगा। तो सभी के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु कल के अवतार रूप लेकर के आएंगे। अभी तो चैतन्य अवतार में हाथ उठा करके क्या बोल रहे? लो कृष्ण नाम। हाँ, इसीलिए क्या बोले? जीव जागो, जीव जागो, गोराचाँद बोले। कौन बोल रहा है? हाँ, गोराचाँद कौन है? चैतन्य महाप्रभु। क्या बोल रहा है? जीव जाग है जीव। और कितने जन्म तक, कितने साल तक ऐसा ही आहा निद्रा भय मैथुन में फंसे हुए हैं। हाँ, फंस करके ऐसा ही हाँ अपना मनुष्य शरीर बिताओगे। इससे उठो, जागो, तुम्हारे लेने के लिए मैं अपना धाम छोड़ करके यहाँ पे आया हूँ। हाँ, इसीलिए जीव जागो, जीव जागो, गोराचाँद बोले कतो निद्रा जाओ माया पिशाची रखलो। हम सब माया की गोद में है कि नहीं? क्या कर रहा है? आहार निद्रा भय मैथुन इसमें फंसे हुए हैं, पशु के धर्म में फंसे हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु तुम्हारे लइते आयनु हईनु अवतार आमी बिना बंधु आर क्या আছে তোমার। हमारे एकमात्र बंधु कौन है? वो कृष्ण है। वो तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है। तो माया की कबल से हमारे सब उद्धार करने के लिए आए हैं चैतन्य महाप्रभु लेकर के। आगे बोले नेची औषधि माया। हमारे कौन सा रोग है? हाँ, हम सब मोहग्रस्त में हैं, माया के गोद में है। ये हमारे लिए भव रोग है। हाँ, भव रोग से मुक्ति दिलाने के लिए चैतन्य महाप्रभु क्या करें? नेची औषधि माया दवाई लेकर के आए। कहाँ से लेकर के आए? अपना धाम गोलक वृंदावन से लेकर के आए। वो दवाई इस ब्रह्मांड में किसी से दुकान से मिलता नहीं है। हाँ, इसीलिए वो दुर्लभ मेडिसिन अपना धाम गोलक वृंदावन से लेकर के आए। इन्हें औषधि माया नाशी बारो लागी। यही हरिनाम महामंत्र लहो तुम्ही मांगो। कौन सा मंत्र है?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु नाम दे करके बोल रहा है, प्रभु कहे कहिलाम यही महामंत्र। कौन सा महामंत्र? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन आजकल पाखंड, हाँ, भंड सब गुरु आचार्य, हाँ, क्या बोल रहा है? अवतार सब क्या बोल रहा है ना, ये जो मंत्र है मुख में उच्चारण नहीं करना, स्पष्ट भाव से उच्चारण नहीं करना चाहिए। देखिए कितना सा पाखंड है, हाँ? क्या बोल रहा है? अपना अपना मंत्र क्रिएट किया है। कोई बोल रहा है भजनताई गौराधेश्याम, जब हरे कृष्ण हरे राम। कोई बोल रहा हरे कृष्ण हरे राम निताई गौराधेश्याम, ये जपना है, कीर्तन करना है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला है? प्रभु कहे कहिलाम यही महामंत्र। यही महामंत्र का मतलब बोलिए बोलिए बोलिए, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये कौन बोल रहा है? वो कौन है? भगवान कृष्ण है, हाँ। इसीलिए हम सब किसका पास जाना है? हाँ, सभी को कृष्ण के पास जाना है। तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु लेकर के आए हैं, आगे बोल रहे हैं ये नाम करो, हाँ। आजकल कितने कली के प्रभाव से कितने सब पाखंड बन गए हैं, कितने सारे सब गुरु आचार्य सब बन करके क्या बोले, ये नाम मुख में उच्चारण स्पष्ट भाव से उच्चारण नहीं करना चाहिए, हाँ। ये नाम छोड़ करके अलग अलग सब मंत्र क्रिएट, वो मंत्र नहीं है, वो छड़ा है, हाँ। है कि नहीं है? हाँ, कविता है, तो मंत्र है क्या? ये गोलोक की प्रेमदान है। या सर्व सिद्धि वही वे सभा। चैतन्य महाप्रभु ने बोला है। कौन बोला है? चैतन्य महाप्रभु। या सर्व सिद्धि वही वे सभा, सर्वक्षण बोलते विधि नहीं आ। यहाँ से क्या हो? ये जो हर समय ये नाम लेने से क्या होगा? भगवत धाम में चला। यह सर्व सिद्धि वही वे सभा, सर्वक्षण बोलते विधि नहीं है। किसी परिवार में 5, 7, 10, 15 जितने सारे हैं, सुबह शाम को एक साथ बैठ करके ताली दे करके नाम लेंगे, तो ऐसे नाम लेने से भव सागर से उद्धार होकर के भगवत धाम में चला जाए। तो महाप्रभु तो आया नाम देने के लिए, फिर भी क्यों बोल रहा है ताली दे करके? हमसे इतना सा पाप क्या है, हाँ? वो पाप जितने सारे पाप है वो पुंजीभूत होकर के पक्ष रूप लेकर के हमारा शरीर वृक्ष में बैठे हुए हैं, हाँ? किसी पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, नीचे कोई जाके जब ताली देंगे तब क्या होगा? हाँ, ऊर्जा कहाँ चला जाएगा? वो वृक्ष छोड़ करके भाग जाए दूर से, कि फिर दूसरे किसी एक वृक्ष पर बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे जितने सारे बैठे हुए हैं, ताली दे करके जो नाम लेंगे, अपने शरीर से पाप रूपी पक्षी वो छोड़ करके भाग जाएंगे, भाग जाए इधर उधर घूमेंगे, हाँ। यहाँ पे बैठे होते हुए भी जो ताली देते नहीं, नाम लेते नहीं, सुनता नहीं, तो वो जितने सारे पाप ये पक्षी है ना, वो सभी के शरीर में घुस जाएंगे, हाँ? हम तो सब पापी है, तो दूसरे आदमी के पाप हमारे शरीर में आ जाएगा। तो सावधानी होना चाहिए। यहाँ पे जितने सारे बैठे हैं और भक्तों को ताली दे करके नाम लेना चाहिए। लेने से अपना शरीर से पाप रूपी पक्षी छोड़ करके भाग जाएंगे। भाग जाएंगे मतलब बाहर चला जाएंगे। वो बाहर का आदमी को पकड़ लेंगे, जो नाम लेता नहीं, सुनता नहीं, ताली देता नहीं, वो सभी के शरीर में घुस जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बैठे होते हुए भी नाम लेता नहीं, ताली देता नहीं, सुनता नहीं, तो जो लेता है, सुनता है, ताली देता है, वो अपना शरीर से पावरी पक्षी अपना शरीर छोड़ करके इधर उधर घूमेंगे, उनका शरीर में सब घुस जाएंगे, हाँ। तो क्या करना चाहिए? जितने सारे बैठे हैं सब ताली दे करके नाम लेना चाहिए, तब अपना शरीर से
पाप रूपी पक्षी छोड़ करके भाग जाएंगे, वो बाहर चला जाएंगे, बाहर का आदमी को पकड़ लेंगे। हाँ ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु जो धर्म दिया, हमारा तो बहुत समय हो गया ना। हाँ तो बोलने से और तो 1-2 घंटा लग जाएगा। हाँ तो छोड़ दो। हाँ तो ये हमारे लिए जो धर्म दिया है, वो धर्म थोड़ा क्या करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। हाँ तो ऐसा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम जय कलिजुग जुग धर्म नाम संकीर्तन की, नाम संकीर्तन जनम सचिनंदन गौर हरि की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। पनिहाटी धाम की जय। राघव भवन की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्री गुरुदेव की जय। समवेत भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। तो समय बहुत हो गया ना, क्या करूं, कथा बाकी है। तो भगवान के बारे में बताने के लिए और 1-2 घंटा लग जाएगा। तो क्या है, ठीक है, किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। हाँ हाँ बोलिए। हाँ 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 हाँ, तो वो अलग बात है, क्योंकि
बुद्ध अवतार में जब आए थे, वो तो जो और ज्ञानों के जो स्रोत है वेद है ना, वो वेद को मना नहीं। हाँ, इसीलिए बुद्ध अवतार के बारे वो जयदेव गोस्वामी ने बताते हैं, निंदस योग्य विदेह श्रुति जातम सदैव हृदय दर्शित पशुघात केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। जो भगवान कृष्ण हमारे लिए वेद पुराण दिए हैं, तो वेद से दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो वेद अस्वीकार किया है, क्योंकि वेद में पशु बलि के बारे उल्लेख है। तो व्यासदेव जी ने ये क्यों उल्लेख किया है वो किसी का पता नहीं है, तो इसीलिए व्यासदेव आगे पहले वेद को निंदन किया है। तो इसीलिए बौद्ध धर्म जो है वो नास्तिक धर्म बन गया। हाँ, तो नास्तिक है ना। हाँ? तो इसीलिए फिर भी वेद स्थापन करने के लिए भगवान के निर्देश के अनुसार शिव जी आए हैं, आए थे। तो शिव जी कौन है? शंकराचार्य। शंकराचार्य आगे क्या किए? मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्चते मयैव विहितं देवी कलु ब्राह्मण मूर्तिना। शिव जी ने अपनी पत्नी पार्वती से बोल रहे हैं, कलियुग में मैं ब्राह्मण रूप में जन्म लूँगा, लेकर के क्या करूँगा? हाँ, मायावाद असत शास्त्र है, जिसमें भक्ति के बारे कोई बात नहीं है। हाँ, तो असत शास्त्र, कृष्ण के बारे में, भगवान के बारे में चर्चा नहीं है, तो असत शास्त्र है। कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्त के बारे उसमें उल्लेख नहीं है, तो ये असत शास्त्र है, गलत ये है, नास्तिक बन गया ना। और फिर भी वो बुद्ध तो नास्तिक, वेद को अस्वीकार करने से नास्तिक बन गए। ये जो शंकराचार्य है ऐसा ही उससे भी बढ़ करके, इसीलिए वेद नामान्य बौद्ध है तो नास्तिक। वेद अस्वीकार करने से बौद्ध धर्म नास्तिक बन गए हैं। वेदाश्रय मायावाद बौद्ध को अधिक, लेकिन वेद को आश्रय करके शंकराचार्य आके वेद आश्रय करके वेद को मना है, वेद को स्थापित किया है, लेकिन वेद में जो मुख्य उद्देश्य है वो छोड़ करके वो गौण उद्देश्य स्थापित किया है। तो ये शंकराचार्य आके क्या बोला है? बुद्धों से बौद्धिज्म, वो सभी को बोल रहे आप सब बोल रहे हैं भैडिज्म, शून्यवाद। ईश्वर शून्य नहीं है, क्या बोला है? ईश्वर निराकार है, फॉर्मलेस है। तो और एक चीटिंगबाजी है, कहेंगे ईश्वर कभी निराकार नहीं है। है क्या? ईश्वर साकार है। इसीलिए आदमी हमारा जैसा रूप है, तो हमारा रूप तो भगवान से रूप से हमारा रूप आया है ना। तो आदमी के ऐसे नर रूप वो भगवान का असली स्वरूप है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में असली भगवान के बारे ये बताया गया है। कृष्णेर जते खेला सर्वोत्तम नरलीला, भगवान के जितने सारे अवतार के लीला है उनमें से नररूप लेकर के जब आए हैं, आते हैं, वो सबसे प्रमुख लीला है। हाँ, उत्कृष्ट लीला है। जैसे राम स्वरूप में, जैसे कृष्ण स्वरूप में, ये जो आदर्य भगवत्ता सार ब्रजे कोइलो परचार ता सुको व्यासेर नंदन स्थाने स्थाने भागवते बर्णी आचे नाना मते जहाँ सुने माते भक्तगण। भगवान असली जो भगवान है, भगवान ने दो प्रकार की ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य तथा माधुर्य। कंपेयर से जिनमें माधुर्य है, माधुर्य डेवलप किया है, वो असली भगवान के रूप है। तो कृष्ण स्वरूप में 4 प्रकार के माधुर्य है। रूप माधुर्य है, लीला माधुर्य है, वेणु माधुर्य है, प्रेम माधुर्य है। लेकिन उससे भी चैतन्य स्वरूप में और एक माधुर्य, ये तो सब माधुर्य है, फिर भी और एक माधुर्य कृपा माधुर्य है। इसीलिए ये चैतन्य चरितामृत में ये बताता है, न चैतन्य कृष्ण जगति परतत्तम परम विहा। चैतन्य महापुरुष से बढ़कर कोई क्या परम तत्व नहीं है इस जगत में। हाँ,
तो भगवान के जो परम तत्व रूप से जो प्रकट है वो चैतन्य स्वरूप में है, क्योंकि हम सबके प्रति करुणा करने के लिए वो अवतीर्ण है। इसीलिए वो चैतन्य चरितमृत एक श्लोक है, अनर्पितं चरिंचीरा करुणे अवतीर्ण कलो समर्पयित उन्नत उज्ज्वल रसं सभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदय स्कंदर स्फुरतुभा सचिनंदन। ये आशीर्वाद देते हैं ना रूप गोस्वामी ने। तो रूप गोस्वामी की जो विदग्ध माधव नाटिका में ये है ये श्लोक है। तो ये क्या है, अनर्पितम, जो अर्पित क्या नहीं, तो कौन सा, ब्रोज की माधुरी जो है, ब्रोज की जो माधुर्य है वो देने के लिए चैतन्य अवतार रूप लेकर का है। लेकिन कृष्ण स्वर में किसी को दिया नहीं, क्योंकि कृष्ण का प्रतिज्ञा क्या था, जो कृष्ण यदि छूटे भक्तिर भुक्ति मुक्ति दिया, प्रभु प्रेम भक्ति ना देन राखें लुकाइया, किसी को प्रेम भक्ति देता नहीं। लेकिन वो कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु रूप लेकर का है, वो आदमी के पास जाके ऐसा ही प्रेम भक्ति आप पामों से लेकर साधारण आदमी में बांट दिया है। ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु जितने सारे भक्त वो सब ऐसा ही आदमी के पास जाके ऐसा ही ब्रोस की जो प्रेम है, प्रेम भक्ति बांट दिया है। मुख में नाम उच्चारण करने से ही प्रेम डाल देते हैं। ये चैतन्य की अवतार है, इसलिए कृपा अवतार है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का ये बताया गया है, चैतन्य अवतारे बहे प्रेमामृत बन्ना सब जीव प्रेमे भाषे पृथ्वी हईल धन्ना সেই বন্যায় জেনা ডুবিল সেই জীব ছাড় কোটি কল্পে তবে তার নাহিক নিস্তার। करोड़ों करोड़ों कल्पता उद्धार हो नहीं सकते जो इस अवतार में, चैतन्य महाप्रभु हमारे लिए जो प्रेम नाम दिया है, वो नाम आश्रय जो आश्रय नहीं करेंगे, जो आदमी आश्रय नहीं करेंगे तो ये सुजोग वो खो देंगे। तो इसीलिए करोड़ों करोड़ों तक जन्म मृत्यु चक्कर में केवल घूमते रहते रहेंगे। कभी इस भौतिक जगत से उद्धार होकर के भगवत धाम में नहीं जा सकता। इसी अवतार चैतन्य अवतार एक करुणा कृपा अवतार है। इस कृपा अवतार युग में हम सब जन्म लिए हैं, फिर भी उनके एक महान भक्त शुद्ध भक्त प्रभुपाद की कृपा से हम सब कृष्ण भक्ति में जुड़े हुए हैं। इसीलिए हम सब को क्या करना चाहिए, ठीक से ऐसे कृष्ण भक्ति करेंगे तो ऐसे कृष्ण भक्ति करने से हम सब भगवत सागर से उद्धार होकर के कृष्ण के पास चला जाएंगे। इसीलिए चैतन्य चरित्र में ये बात भी है, भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए तार उपदेश मंत्रे पिशाची पाला कृष्ण भक्ति करे तबे कृष्ण निकट जा। हम सब 84 लाख के प्रकार जीव जनी में घूमते घूमते अभी हमारे सौभाग्य के पास ये मनुष्य का शरीर मिला है। फिर भी ऐसा ही भगवान के शुद्ध भक्त डिवोटी फिजिशियन प्रभुपाद की संगति होने से हम सब कृष्ण भक्ति में आए हैं, है कि नहीं। ये हमारे लिए सौभाग्य है। पिछले जन्म के स्वीकृति भक्ति में की स्वीकृति से हम सब ऐसा ही प्रभुपाद की कृपा से हम सब कृष्ण भक्ति में जुड़े हुए हैं। तो अभी क्या करना चाहिए, ठीक से ये भक्ति में ऐसा ही हम सब ठीक से करेंगे भक्ति, कृष्ण भक्ति में ऐसा ठीक से हम सब करेंगे तो ऐसा कृष्ण भक्ति से हम भगवान कृष्ण के पास चला जाएंगे। तो सीरियस होना चाहिए, ठीक से कृष्ण भक्ति करना चाहिए। तो कृष्ण भक्ति का मतलब क्या है, कृष्ण के बारे श्रवण करना, कृष्ण का नाम अपराध शून्य होकर के 4 प्रकार तो जो अनाचार है पाप कर्म छोड़ कर के शुद्ध भाव से आप मुख में उच्चारण करेंगे। ऐसा ही श्रवण कीर्तन से आसानी से मन में हम हर समय कृष्ण को स्मरण कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण के नाम कृष्ण से अभिन्न है कि नहीं। कृष्ण की कथा वो कृष्ण से अभिन्न है।
कि कृष्ण की कथा अमृत है। गोपी गीत में ऐसे बताया गया है कि नहीं? हाँ, तो वो कथा अमृत तब तो जीवनम गोपी भीरी कलमशापहम श्रवणं मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जन। कृष्ण की कथा अमृत है। जैसा परीक्षित महाराज ने 7 दिन 7 रात केवल सुखदेव गोस्वामी से ये भागवत कथा कृष्ण कथा श्रवण करने से भव सागर से उद्धार हो करके भगवान के पार्षदत्व रूप लेकर के भगवान के पास चला गया। ये कृष्ण की कथा है। इसलिए बंगाली में एक प्रवाद है, कृष्ण कथा ही कथा और सब मनेर व्यथा। हाँ, क्या है? कृष्ण कथा ही कथा और सब मनेर व्यथा। हाँ, इस जगत में कृष्ण कथा ही अमृत है और जितने प्रकार की बात है वो हमारे साथ दुख सागर में डाल देते हैं। इसीलिए कृष्ण कथा भक्त के मुख से श्रवण कर नित्यं भागवत सेवाया नष्ट प्रायश अभद्रेश। हमारे जितने सारे अभद्रता है वो सब नष्ट हो जाएगा। नित्यं भागवत सेवा, इसलिए हर दिन भागवत भक्त के मुख से श्रवण करना। ऐसे ही कृष्ण भक्ति करने से हम सब कली के कबल से माया के चंगुल से मुक्त होकर के कृष्ण के पास चला जाएगा। तो प्रभुपाद की कृपा से हम सब कृष्ण भक्ति में आए हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य है कि नहीं? हाँ, इसीलिए ये जो इस्कॉन है, प्रभुपाद ये इस्कॉन स्थापित किया है। तो इस्कॉन 4 स्तंभ पर आधारित है। भक्ति करने के लिए प्रभुपाद ने हमारे लिए कितने सारे किताब दिए हैं, है कि नहीं? ये ट्रांसेंडेंटल बुक्स हैं। इसीलिए इसका पहला नंबर जो स्तंभ है, बुक्स ऑफ द बेसिस। भित्ति स्थापन करने के लिए प्रभुपाद के ग्रंथ हर दिन अध्ययन करना चाहिए। करने से ऐसे कि आचरण करना, यूनिटी इज द प्रिंसिपल, ये नीति है। तब क्या हो जाएगा? हमारे बीच में शुद्धता बढ़ जाएगी। प्यूरिटी इज द फोर्स। शुद्धता ही बल है, तो वो शुद्धता बढ़ जाएगी। ऐसे आचरण करने से आमिषाहार नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, अवैध संग नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, मांसाहार नहीं करना, ये ऐसा ही छोड़ करके, यही सब उपदेश है। ये सब छोड़ करके, ये नाम अपराध, ये सब छोड़ करके, वैष्णव अपराध छोड़ करके शुद्ध भाव से हम सब ऐसा ही जब कृष्ण भक्ति करेंगे तो ऐसा ही शुद्ध भक्ति से हम सब भव सागर से उद्धार होकर के भगवान के पास चला जाएगा। ये जो बुक्स तब क्या करना चाहिए? हमारे शुद्धता जब बढ़ जाएगी तब क्या कर हम सबको प्रचार करना चाहिए। दूसरा आदमी को उद्धार करने के लिए वो सभी के पास जाके प्रचार करना चाहिए। प्रचार का मतलब चैतन्य महाप्रभु हमारे लिए जो नाम दिया है वो नाम वो सभी का पहुँचा देना चाहिए। प्रीचिंग इज द एसेंस। ये इसके मुख्य उद्देश्य है प्रचार। तो प्रचार करने से पहले आपको पहले शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध का मतलब आचरण करने से, ठीक से साधन करना चाहिए। इसीलिए ये 4 स्तंभ है। बुक्स ऑफ द बेसिस, यूनिटी इज द प्रिंसिपल, प्यूरिटी इज द फोर्स, प्रीचिंग इज द एसेंस। तो ऐसे ही कृष्ण भक्ति करने से हम सब कली के कबल से उद्धार करके भगवान के पास चला जाए। हाँ, ठीक है। तो कृष्ण भक्ति का मतलब कुछ भी नहीं है, भगवान का नाम शुद्ध भाव से उच्चारण करना। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर ने बताते हैं, क्या बताया? भक्ति जोग भक्ति जोग भक्ति जोग धाम, सही भक्ति जोग यही कृष्ण नाम स्मरण करना। कृष्ण नाम लेकर के क्या करना चाहिए? रोना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, मुंह उच्चारण करना चाहिए। यही ऐसे ही कृष्ण भक्ति से हम सब भवसागर से उद्धार करके भगवान कृष्ण के पास चला जाए। इसीलिए बताता है तार उपदेश मंत्र। तार उपदेश मंत्र का मतलब वो जो डिवोटी फिजिशियन जो है उनके उपदेश के अनुसार ऐसे कृष्ण भक्ति करके हम सब कृष्ण के पास चला जाए। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में इतना अच्छा तरीके बताया गया है
तार उपदेश मंत्रे पिशाची पाला कृष्ण भक्ति करे तबे कृष्ण निकट जा। हम सब भक्ति नहीं कर पाए कि इसीलिए हम सब माया की कबल में है, इसीलिए वो हमारे बीमार है। हाँ, तो पहले उससे मुक्त होना चाहिए, तब ये नाम ठीक से कर सकता है। इसीलिए हमारे लिए वो रूप गोस्वामी ने 7 क्रम दिया है। क्या दिया है 7 क्रम साधक भक्त के लिए? आदो श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब क्या? विश्वास। विश्वास कौन सा विश्वास? अनफ्लिंचिंग फेथ। वो क्या है? कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृपा। समझ रहे हैं? आदो श्रद्धा होना चाहिए। कृष्ण भक्ति करने के लिए हमारे ये मनुष्य मिला है। हाँ, तो कृष्ण भक्ति ही करना है। हाँ, है कि नहीं? आदो श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब ये विश्वास होना चाहिए। आदो श्रद्धा, तब साधु संग करना है। साधु के मुख से भगवान के विषय श्रवण करना, तब वो ठीक से भजन कर सकता है। भजन करने से हर प्रकार का अनर्थ हट जाएगा। अनर्थ जब हट जाएगा, वो भजन के प्रति रुचि बन जाएगा, निष्ठा आएगा। निष्ठा, रुचि, इसके बाद आसक्ति बन जाएगी भजन के प्रति। हाँ, भजन में आसक्ति हो जाएगा, तो भाव दशा आ जाए। भाव का अगले स्तर हो प्रेम है। हमारा डेस्टिनेशन है प्रेम था। प्रेमा पुमात्मा श्री चैतन्य मतवेदन तत्राधर, ये चैतन्य महाप्रभु के माता है। हाँ, तो प्रेम प्राप्त होने के लिए हम सभी को श्रद्धा भाव से ऐसा ही नाम ग्रहण करना चाहिए। हाँ, भक्ति करना चाहिए, तब ऐसा भक्ति करने आप सब कृष्ण के पास चला जाए। ठीक है, तो टाइम बहुत हो गया, तो हाँ 1 बज गया, तो अभी निकलना है। तो एक बार हाथ उठा करके बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चांड एंड बी हैप्पी। हाँ, जाप करने से सुखी बन जाएंगे। हाँ, तो जाप करना है। हाँ, ठीक है। हरे कृष्ण।